नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड का जो 3rd चैप्टर है जिसका नाम है नीति के दोहे, उसे हम लोग पढ़ रहे थे और अब तक इस जो चैप्टर है इसके ऊपर 3 वीडियो बना चुके हैं और आज ये जो है 4थे नंबर का वीडियो है। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उसके अंदर हम लोगों ने रहीमदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर है उसे विस्तार से समझा है। साथ ही जो रहीमदास जी हैं एक नीतिकार के रूप में किस तरह से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करिए, वो सारी बातों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को पीछे से वो सारी चीज़ें समझ में आ सके। अब हम आज के इस वीडियो के अंदर बाकी बचे हुए जो दोहे हैं उनका हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो देखा था आप लोगों ने उसके अंदर हम लोगों ने अंतिम रूप से ये पढ़ा था कि बड़े बड़ाई ना करे बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े और महान लोग होते हैं वो कभी स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि उनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उनसे उनकी महानता का पता चलता है कि वे लोग कितने बड़े हैं, कितने महान लोग हैं। उसी तरह मतलब जैसे एक हीरा होता है, हीरा बहुत ही मूल्यवान होता है, कभी भी हीरा अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता है, हीरे की कीमत तो जौहरी ही बताता है। उसी तरह जो महान और जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो पद था बच्चों, इसमें अपनी स्वयं की प्रशंसा स्वयं ना करने का संदेश दिया है, बल्कि अपने कार्यों से, अपने काम से उस प्रशंसा को प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। और रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि इस संसार में एक बार किसी के साथ कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर हम लाख कोशिश करते हैं किंतु वह बिगड़ी हुई बात फिर से नहीं बनती है। जैसे एक बार जो दूध फट जाता है तो उस फटे हुए दूध को कितनी बार भी मथें, लेकिन उस फटे हुए दूध से कभी भी मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यानी हमें संसार में रहते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो बात है वो कभी किसी के साथ ना बिगड़े, क्योंकि एक बार अगर हमारी किसी के साथ में बात बिगड़ जाती है तो फिर वह संबंध वापस से नहीं जुड़ पाता है, वह बात वापस से नहीं बन पाती है। इसी चीज़ को यहाँ पर रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से समझाया है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, यानी कि एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर लाख उपाय करने पर भी, लाख प्रयत्न करने पर भी वह बिगड़ी हुई बात फिर से नहीं बनती है। जैसे एक बार जब दूध फट जाता है तो उस दूध को, उस फटे हुए दूध को लगातार मथते रहो तो भी उससे मक्खन नहीं निकलता। इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से हमेशा किसी दूसरे को कोई चोट ना पहुँचे और हमेशा हमारा जो संबंध है वो सभी के साथ प्रेमपूर्ण बना रहे। इस बात का यहाँ पर संदेश दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों, विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। यहाँ कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने कहा है कि जब व्यक्ति के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो जब नाम ही संकट है, विपत्ति है, तो उस विपत्ति के समय चाहे किसी के पास कितना भी लाख करोड़ रुपए धन क्यों ना हो, किंतु वो विपत्ति के समय सारा धन समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं कि रात्रि काल में आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं, लेकिन नभ तारे छिप जात हैं जो रहीम भये भोर। किंतु रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रातःकाल होते ही आकाश में सारे तारे छिप जाते हैं। उसी तरह यदि किसी मनुष्य के जीवन में कोई संकट आता है तो उस संकट की स्थिति में उसके पास जितना भी धन वैभव होता है वो सब समाप्त हो जाता है। अतः इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने संदेश दिया है कि हमें विपत्ति के समय, हमें संकट के समय धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रखते हुए
अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में विपत्ति आ गई है तो हम लाख कोशिश करें लेकिन हमारे पास में जो भी धन होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विपत्ति भये धन ना रहे जो लाख करोड़, यानी विपत्ति आने पर लाख करोड़ रुपए होने पर भी वो धन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किस तरह से, जैसे नभ तारे छिप जात हैं जो रहीम भये भोर, कि जैसे प्रातः काल होने पर आकाश में सभी तारे क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, अर्थात वो दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरह जब संकट की स्थिति आती है तो व्यक्ति के पास लाख करोड़ रुपए क्यों ना हो वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पद लिख रखा है बच्चों, इसके ऊपर मैं आप लोगों को लिख कर समझा देता हूँ। और ये एक पौराणिक कथा भी है जिसको हम सुनेंगे अभी। देखो क्या कह रहा है, मांगे घटत, यानी कि याचना करने से, मांगने से व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा कम हो जाती है। मांगे घटित रहीम पद, मांगे घटत रहीम पद कितौ करो बड़ी काम, और उसके बाद में वह व्यक्ति कितौ मतलब कितना भी, करो यानी कि करता है, बड़ी काम यानी कि बड़ा काम कर लेता है, किंतु उसकी खोए हुआ जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो फिर से वह प्राप्त नहीं कर सकता। तीन पैग यानी कि 3 कदमों में, 3 पैग वसुधा करो, और जब वह 3 कदमों में उस धरती को, तौ बावनी नाम, यानी कि तौ मतलब फिर भी, तौ मतलब फिर भी, बावनी यानी बोना, बावनी शब्द का अर्थ क्या होता है, बोना, नाम पड़ा। अब यानी आपने ये एक कहानी जो है सुन रखी होगी कि भगवान श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी वामन अवतार लेते हैं और राजा बलि के द्वार पर वो याचना करने के लिए जाते हैं। तो राजा बलि के द्वार पर जब वो याचना करने जाते हैं तो वहाँ जाकर वो बिल्कुल गुट्टे के अवतार में जाते हैं, बोना अवतार। भगवान श्री कृष्ण जी एक वामन बन करके वहाँ जाते हैं विष्णु जी। तो राजा बलि से क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे तो हे राजन 3 कदम ये धरती दे दो, 3 कदम जो है मुझे ज़मीन चाहिए। तो कहता है कि बस हे ब्राह्मण, बस 3 कदम धरती चाहिए, नाप लीजिए, आपको जहाँ जहाँ तक चाहिए धरती, आप 3 कदम जहाँ चाहें वहाँ नाप लीजिए, वो 3 कदम आपके हो जाएंगे। तो जो वो वामन अवतार में भगवान विष्णु जी थे, उन्होंने 1 कदम में तो सारी के सारी जो धरती पृथ्वी लोक है उसे नाप लिया। दूसरे कदम के अंदर उसने सारा जो है जो अंतरिक्ष लोक है उसे नाप लिया। अब तीसरा कदम जब रखने की बारी आई तो जगह नहीं बची, तो उसने, जो राजा बलि थे, उन्होंने अपना सिर आगे रख दिया, और वो जैसे ही उन्होंने उनके सिर पर अपना पैर रखा तो वो पाताल लोक तक पहुंच गए। और इस तरह भगवान विष्णु जी के अवतार वामन अवतार ने 3 कदम में ही सारे तीनों लोकों को नापकर बहुत बड़ा कार्य किया था एक तरह से, किंतु उन्होंने याचना की थी, इसी वजह से उनका नाम क्या पड़ा, वामन यानी बोना। ठीक है, इसी तरह कह रहे हैं कि संसार में व्यक्ति जब किसी से एक बार याचना कर लेता है, यानी किसी से कुछ मांग लेता है, तो फिर उसका जो पद है, प्रतिष्ठा है, वो उस तरह से नहीं रह पाती है जैसे पहले होती है। फिर वह अपने जीवन में चाहे कितना भी काम, बड़ा क्यों काम ना कर ले, लेकिन उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा कभी वापस नहीं आती है। इसीलिए यहाँ रहीमदास जी ने दोहे के माध्यम से कहा है कि हमें किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। याचना ना करने का क्या दिया है यहाँ पर संदेश दिया गया है। तो कह रहे हैं कि मांगे घटत रहीम पद कितौ करो बड़ी काम, यानी इसमें याचक बनाने पर अपना जो गौरव है, गर्व है, उसके घट जाने का वर्णन किया है। और रहीमदास जी कहते हैं कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन एक बार याचक बनता है तो उसका जो बड़प्पन है या उसका सम्मान है वो समाप्त हो जाता है, और फिर वह चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर ले, पर उसकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिलती है। जैसे भगवान ने राजा बलि से याचना करके 3 पग में ही, 3 कदमों में ही समस्त पृथ्वी आकाश को नाप लिया, और तब भी उसे वामन यानी बोना नाम ही दिया। तो कहने का मतलब है कि याचक बनने से प्रतिष्ठा की हानि होती है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। और वामन अवतार की जो पौराणिक कथा है उसको लोक व्यवहार के आधार पर परखा गया है।
इसी चीज़ को यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। ठीक है। मांगे घटत रहीम पद कितौ करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तौ बावनई नाम। नेक्स्ट है मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो यहाँ पर भी रहीमदास जी ने एक पौराणिक कथा को लोक व्यवहार की तरह नापा है कि जब व्यक्ति मान सम्मान के साथ रहता है, यानी भगवान शिव जी ने, जैसे आपको ये मालूम है समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन को करते समय आप इसको जब लिखेंगे तो आप कह देंगे कि यहाँ पर रहीमदास जी ने एक पौराणिक कथा के आधार पर एक लोक अनुभव को व्यक्त करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के अंदर सबसे पहला जो रत्न, यानी समुद्र मंथन में टोटल जो है 14 रत्न निकले थे। कितने रत्न निकले थे? 14 रत्न निकले थे। उनमें से पहला क्या था? वह कालकूट नाम का विष था। क्या नाम था उसका? कालकूट नाम का विष था, जहर था। तो जब वो समुद्र मंथन में निकला तो सभी देवतागण भगवान शिव जी के पास गए, उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, इस जहर से इस पृथ्वी की रक्षा करो, नहीं तो ये सारा संसार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि सभी देवतागण जब सह सम्मान भगवान शिव जी को वो विष का घड़ा लेकर जाकर देते हैं तो भगवान शिव जी ने उसे सह सम्मान उसे पी लिया और उसे अपने कंठ में यहाँ धारण कर लिया, इसीलिए उसे नीलकंठ कहा जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि मान सम्मान के साथ जहर पीने वाले प्रभु भगवान शिव जी को शंभु भये जगदीश, उसे इस जगत ईश, इस संसार का स्वामी कह करके क्या किया गया? संबोधित किया गया कि ये तो क्या है? संसार के जगदीश हैं, इस संसार के स्वामी हैं। लेकिन उसी समुद्र मंथन में अंतिम रत्न के रूप में अमृत निकला था। क्या निकला था? जब अमृत की बात आई तो वहाँ देवताओं में और राक्षसों में क्या हो गया था? लड़ाई हो गई थी। तो वहाँ पर एक जो है ये अंत में फैसला किया गया कि जो अमृत है इसका पान कौन करेंगे? देवतागण करेंगे। जब देवतागण अमृत पान कर रहे थे तो उसी समय राहु नाम का एक राक्षस जो है वो भी आकर के बैठ जाता है। ठीक है। लेकिन जब वहाँ भगवान कृष्ण जी को यानी विष्णु जी को पता लगता है तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया था, लेकिन जब वो अमृत की बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थी, इसीलिए वो है उसका जो धड़ है वो तो समाप्त हो गया, लेकिन वो सिर है वो बाकी रह गया। तो कहने का मतलब है बिना मान सम्मान के अमृत पीने वाला जो राहु है उसे अपना सिर कटाना पड़ा। तो आप जब इसको लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे कि संसार में मान सम्मान के साथ में यदि हमें रूखा सूखा या किसी कष्ट में या किसी ऐसे स्थान पर रहना पड़े जहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधा नहीं है तो भी हमारे लिए शोभनीय होता है, शुभकारी होता है। यदि बिना मान सम्मान के अमृत जैसा फल प्राप्त हो जाए या बड़े ही सुख सुविधाओं से रहने को मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी हमें रहना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। कि मान सम्मान के साथ में विष खाने वाले, जहर खाने वाले शंभु जी भगवान शिव जी इस संसार के स्वामी हो गए और बिना अमृत, बिना मान सम्मान के अमृत पीने वाले राहु को अपना शीश, अपना सर कटाना पड़ा। ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, इसीलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रहीमन जिव्या बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। अब देखिए ये जो जीभ है ये बड़ी बावड़ी है, यानी इस जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि ये जीभ जो है कहते हैं ना बिना हाड़ मांस की जीभ है, लप 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 करके बोलती रहती है। ये तो जैसे मुंह से बाहर निकलती दुनिया भर की स्वर्ग पाताल की बड़ी बड़ी बातें कर लेती है। अब जीभ तो बाहर लपर 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 करके दुनिया भर की स्वर्ग पाताल की बड़ी बड़ी बातें करती है और आप तो भीतर चली जाती है और जूते खाने पड़ते हैं सिर को। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अपनी वाणी के ऊपर क्या रखना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी से कभी किसी का अपमान ना हो,
किसी के लिए बुरे वचन ना कहे जाएं। तो क्यों रहीमन जीव्या बावरी कही गई सर्ग पताल, कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो जीभ है ये तो बावड़ी है, ये तो मुख से निकलकर और सर्ग यानी स्वर्ग और पताल की बड़ी बड़ी बातें कह देती है। आपू तो कहीं भीतर रही, और आप तो कह कर के भीतर चली जाती है। और जूती खात कपाल, और जूते खाने पड़ते हैं सिर पर, अर्थात अपनी वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं है तो उसकी वजह से हमें जो है कभी भी पिटना पड़ सकता है, और उसकी नासमझी का परिणाम जो है हमारे सिर को भोगना पड़ता है। इसलिए जीभ और वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए इस दोहे के अंदर कहा गया है। तो आप जब लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे कि रहीमदास जी ने इस दोहे में अपनी वाणी को या अपने शब्दों को सोच समझकर बोलने का परामर्श दिया गया है। रहीमदास जी कहते हैं जीभ तो ऐसी बावड़ी है जो कुछ भी बोलकर आकाश पाताल की अनर्गल अनुचित बातें कहकर झट से मुंह के भीतर चली जाती है, किंतु उसके कारण जूते सिर को खाने पड़ते हैं। शब्दों को सोच समझकर अवसर के अनुकूल बोलना ही हितकारी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जरूर ध्यान रखना है। क्लियर। अब ये जो लास्ट वाला पद है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप बोर्ड से समझिएगा। अमृत ऐसे वचन में, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस्की गास, रहीमन रिस्की गास, जैसे मिसी रीहू में मिली नीरस बांस की फांस। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं अमृत ऐसे वचन में, कि अमृत तुल्य वचनों के अंदर रहीमन रिस्की गांस, यानी रिस का मतलब होता है क्रोध, कि जो क्रोध युक्त बातें जो हैं हमें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। ठीक है ना। कभी भी रहीमदास जी कहते हैं कि मधुर वचनों के मध्य में कभी भी हमें क्रोध की जो बातें हैं वो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि क्रोध की बात जो है मन को खटकती है। जैसे मिस्री में पड़ी हुई बांस की फांस, जैसे मिस्री में मिली नीरस बेरस की, बिना रस की जो बांस की फांस, बांस का जो तिनका होता है। देखिए जब मिस्री बनाई जाती है तो उसके अंदर कई बार आप वो डले वाली मिस्री देखते हो तो उसके अंदर वो जो है कई बार बांस के तिनके टाइप में या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे हम वो मिस्री खा रहे हैं और वो मिस्री खाते समय कोई बांस का तिनका आकर हमारे गले में अटक रहा है, तो उसकी वजह से वो मिस्री का जो मिठास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मिस्री का जो मिठास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अमृत जैसे मधुर वचनों में के बीच में जो क्रोधपूर्ण बातें होती हैं वो मन को खटकती हैं, मन को अच्छी नहीं लगती हैं, मन को उसी तरह अच्छी नहीं लगती हैं जैसे मिस्री के अंदर अगर बांस का तिनका मिल जाता है तो मिस्री की मिठास को नीरस बना देता है, यानी उसे बेरस का, बिना आनंद का उसे बना देता है। अतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हम जब भी उनसे प्रेमपूर्ण बातें कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोई कठोर शब्द, कोई कड़वी बात हमें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से वह सामने वाले व्यक्ति के हृदय में खटकती हैं। उसी तरह जैसे मिस्री की मिठास में अगर बांस का तिनका आ जाता है तो उस मिठास को वो बेरस, बिना रस का बना देता है, अर्थात आनंद से रहित बना देता है। उसी तरह हमें सांसारिक जीवन में इस बात पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये जो पद हैं लगभग सारे समाप्त हो गए कि इसमें मधुर वचनों के मध्य अप्रिय या कठोर शब्दों का प्रयोग ना करने की क्या दी गई है, सलाह दी गई है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मधुर वचनों के मध्य में क्रोध की बातें मन को खटकती हैं, जैसे मिस्री में पड़ी हुई बांस की फांस गले में अटक जाती है।
इसलिए क्रोध के वचन कभी नहीं कहने चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि जो साधु संत होते हैं उनकी अमर वाणी को सदैव ग्रहण करना बताया गया है। मिश्री बनाते समय बांस के बारीक रेशों का प्रयोग किया जाता है और इस बात से कवि को ये कहते हैं कि उसको बहुज्ञता यानी कि उसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त था। इस तरीके से यहाँ ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि रहीमदास जी ने इसके अंदर यानी ये जो रहीमदास जी हैं इनके काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, इसके अंदर उन्होंने किस बात का वर्णन किया है, प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, और साथ ही हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी क्लियर करते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रहीम के काव्य की जो सर्वाधिक विशेषता है, रहीम के काव्य की जो सर्वाधिक विशेषता है वो क्या है बच्चों, नीति प्रवणता, यानी वो नीतिकार या श्रेष्ठ नीतिकार के रूप में उनकी संसार में क्या है, प्रसिद्धि है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नीति प्रवणता उनके काव्य की एक सबसे बड़ी क्या है, विशेषता है। दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है, यानी प्रातः काल में जो तारे जैसे छिप जाते हैं आकाश में, ठीक है। तो ये जो इसका ए उत्तर है प्रातःकालीन तारों की तरह, प्रातःकालीन तारों की तरह, तो ये आपने लगा लिए होंगे। नेक्स्ट है, काज परई कछुओर है, काज सरई कछुओर है, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है, समझाइए। तो आप बता देंगे कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। अर्थात जब व्यक्ति को स्वार्थ होता है, कोई कार्य होता है तो वो मान सम्मान देता है, किंतु स्वार्थ ना होने पर उसका व्यवहार एकदम बेरुखा और कड़ा रुख होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है इसका उत्तर बता देंगे। स्वार्थी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है और स्वार्थ पूरा होते ही जो है कलंगी को नदी में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कि जो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को नहीं बदल पाते हैं। कवि के अनुसार जो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते हैं। क्यों? जैसे जो चंदन का वृक्ष होता है उस पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, किंतु चंदन की सुगंध पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो ऐसा आप लिख देंगे इसमें। रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के बार बार रूठ जाने पर भी उसको मनाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि सज्जन व्यक्ति से हमें ही लाभ है और उसका हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व होता है, ठीक है, क्योंकि उससे सम्मान मिलता है सज्जन व्यक्तियों के साथ जुड़े रहने से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोते बादर क्वार के पाछली बात इस प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें बता ही देंगे कि यहाँ जो आत्म प्रशंसा करने वाले लोग हैं या जो बड़बोले बोलने वाले लोग हैं उनसे हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वह अपने जीवन में हमारा कभी भी कोई भला नहीं कर सकते हैं। कि जैसे क्वार के महीने में, अश्वनी के महीने में आकाश में बहुत से बादल गहराते हैं, गर्जना करते हैं, किंतु वो जल विहीन होने की वजह से कभी भी बरसते नहीं हैं। इसी तरह जब धनवान व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो वह अपने बीते सुख की बातें बढ़ चढ़ करके करता है, किंतु वह कभी भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए बच्चों कि धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है तो उसके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं रहता है, और ऐसी स्थिति में वह अपने पिछले जीवन काल अर्थात अपने ऐश्वर्यशाली धनी अतीत के किस्से लोगों से कहता रहता है, चाहे लोग उसकी बातों में रुचि लेकर सुने या ना सुने, किंतु वह बढ़ा चढ़ाकर आत्म प्रशंसा करता रहता है। और इस तरह वह व्यक्ति क्वार के बादलों के समान केवल गरजता रहता है, कभी वह
किसी की सहायता नहीं कर सकता। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये मैंने आपको पीडीएफ में भी दिया है। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीमदास जी का स्थान सर्वोपरि है, इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। और नीति काव्य के क्षेत्र में ये प्रश्न है, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जरूर ध्यान रख लेना। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। कवि रहीम को नीति संबंधित दोहों के कारण सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। उन्होंने अपने जीवन के गहन अनुभवों सरल सुबोध भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि से विषय सामग्री लेकर लोक जीवन के व्यवहार को नीति सम्मत अभिव्यक्ति दी है। इसी कारण वे हिंदी साहित्य जगत में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया है। कवि रहीम को नीति संबंधी दोहों के कारण सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। उन्होंने अपने जीवन के जो भी गहन अनुभव है उनको बहुत ही सरल, सरस, सुबोध भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि से विषय सामग्री लेकर और लोक जीवन के व्यवहार को उन्होंने नीति सम्मत, नीति के ढंग से अभिव्यक्ति दी है और इसी कारण वे हिंदी साहित्य संसार में नीतिकार के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अलावा, रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? भाई रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा को अपने तक सीमित रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि संसार में मनुष्य कभी भी मन की व्यथा को, पीड़ा को नहीं समझ सकता। वह जिस सांत्वना से, तसल्ली से हमारे हृदय की बातों को सुनता है, उसे उसी तरह से वो नहीं रखता है, बल्कि उसका हंसी मजाक वो बनाता है। इसलिए अपने मन की जो व्यथा है उसे अपने हृदय के अंदर ही रखना चाहिए। तो रहीम ने अपने अनुभव और लोक व्यवहार के आधार पर ये कहा है कि सहानुभूति रखने वाले कम लोग होते हैं और उपहास मजाक बनाने वाले अधिक लोग होते हैं। इसलिए अपने मन की व्यथा को, अपने दुख को कभी भी दूसरों के सामने प्रकट करके वे अपना उपहास ना उड़ावें, क्योंकि उसे वो नासमझ मानते हैं। इसलिए रहीम ने अपने मन की व्यथा को अपने तक ही सीमित रखने के लिए कहा है। नेक्स्ट है, मांगे घटत रहीम पद तऊ बावने नाम, प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। वो कह रहे हैं कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा काम करे, लेकिन उसका चाहे कितना ही मान सम्मान हो, किंतु एक बार अगर वो याचक बनता है तो उसका बड़प्पन और मान सम्मान मिट जाता है। भगवान ने एक बार राजा बलि से 3 कदम भूमि मांग ली थी, तो इस याचना से ही उन्हें वामन बोना अर्थात छोटे कद का कहा जाता है। अतएव याचक बनना कभी भी अच्छा नहीं रहता है। इसलिए हमें कभी किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी के सामने याचक नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इसके एक पद है, व्याख्या करने के लिए बताया गया है कि आप इसकी मान सहित विष खाए के राहु कटायो शीस, इसकी व्याख्या कीजिए। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। तो इस पद की जब हम व्याख्या करेंगे तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने आपको पिछला जो चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर भी ये बात करवाई थी नोट, कि हम जब भी कोई व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या के अंदर हमें सबसे पहले जो है कठिन शब्द लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? कठिन शब्द लिखने होते हैं। और उसी के साथ सेकंड नंबर का जो पॉइंट बनता है वो प्रसंग का बनाना होता है, कि हमें प्रसंग में क्या बातें लिखनी होती हैं और फिर हमें व्याख्या करनी होती है, और उसी के बाद हम एक विशेष टिप्पणी लिखते हैं। ऐसे ये जो 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं के आधार पर ही आपको अपनी व्याख्या तैयार करनी है। और मैं सभी चैप्टर पढ़ाते समय आप लोगों को ये बार बार कह रहा हूँ कि आप व्याख्या करने का जो तरीका है उसे अच्छे से समझ जाइए, सीख जाइए। तो देखिए यहाँ ये जो पद आपके सामने आ रहा है कि इस पद की आपको व्याख्या करनी है। मान सहित विष खाए के शंभु भया जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो पॉइंट बनाना है वो बनाना है कठिन शब्दार्थ। तो इसके अंदर जो भी कठिन शब्द होंगे वो कठिन शब्दार्थ आप लोगों को लिखने हैं। जैसे मान लीजिए मान सहित, तो मान का मतलब होता है सम्मान, सहित मतलब साथ, विष का मतलब होता है जहर, विष का मतलब क्या होता है? जहर। ठीक है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, तो जैसे अपन ने लिख दिया शंभु, शंभु का मतलब क्या होता है? शिव, शिव जी होते हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। ठीक है, तो आप जगदीश को भी लिख सकते हैं, यानी कि संसार का स्वामी। इस तरह कोई भी जो कठिन शब्द आपको आ रहे हो वो नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, तो जो शीस शब्द है इसको भी आप लिखें। शीस का मतलब क्या होता है? सिर। इस तरह नोट कर देंगे। और फिर हमें लिखना है प्रसंग। अब जब प्रसंग आप तैयार करते हैं तो ये ध्यान रख लेना कि आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के
पाठ नीति के दोहे शीर्षक से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता नीतिकार रहीम जी हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी हो जाएगी ये बात प्रसंग वाली जो लाइन अपन लिखते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इस दोहे के अंदर, इस पद के अंदर उन्होंने क्या बात बताई है। प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इस दोहे में रहीम जी ने रहीम जी ने वर्णन किया है कि मान सम्मान से पिया गया विष श्रेष्ठ होता है। मान सम्मान से पिया गया विष श्रेष्ठ होता है। अब हम लोग यहाँ इसकी व्याख्या कर देंगे। ठीक है, और व्याख्या करने के बाद अगला जो बिंदु बनाना है वो बन रहा है विशेष टिप्पणी का। ठीक, तो देखिए ये जो बिंदु मैं आपको बनवाता हूँ ये तो क्लियर है ही कि प्रस्तुत दोहे की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है तथा शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। इस दोहे में मधुरता, सरसता एवं गेयता है तथा तत्सम तद्भाव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। तीसरे नंबर का जो बिंदु है इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे समुद्र मंथन से संबंधित पौराणिक कथा को लोक व्यवहार के अनुसार बताकर कवि ने सम्मान रक्षा का संदेश दिया है। प्रस्तुत दोहे में समुद्र मंथन की पौराणिक कथा को लोक व्यवहार के अनुसार
बताकर कवि ने लोक व्यवहार के अनुसार बताकर कवि ने मान सम्मान की रक्षा का संदेश दिया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस तरह बना लेंगे। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक, इस तरह से आप यहाँ अलंकार भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो आपको व्याख्या का पैटर्न आप लोगों को बता रहे हैं, इस तरह से आप लोग अपनी व्याख्याओं को तैयार करेंगे बच्चों। यहाँ ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होता है, समाप्त होता है। आपका काम यही है कि आप प्रैक्टिस करें, व्याख्या जितने भी पद हैं उनको प्रैक्टिस में ले लें। इस तरह से पदों को निकाल करके कि आप प्रसंग को कैसे लिखेंगे। ठीक, क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं सबके प्रसंग आप लोगों को अलग अलग तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। विशेष टिप्पणी भी अलग अलग तैयार करनी पड़ेगी। ये 1-2 लाइन रहती हैं जो कॉमन रहती हैं। ठीक है, तो ये संदर्भ वाली लाइन थोड़ी सी कॉमन हो जाती है, बाकी आपको वो चीज़ें पढ़ करके तैयार करनी ही पड़ेंगी। अभी कुछ समय बाद जो है हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो पैटर्न है, एक मॉडल पेपर जो है आप लोगों को मिलने वाला है, जिससे कि आपकी तैयारी जो है और भी अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, इसी तरह जुड़े रहिए। लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगी मैं आप लोगों को यहाँ इस चैनल पर सबसे पहले बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।